किसी को लाइक करना, किसी से प्यार करना या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, यह हमेशा हार्ड होता है। क्या सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार करता है या सिर्फ एक टाइम पास है? ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में आती रहती है। इसी एक थीम को लेकर आज की हमारी मूवी ही इज़ जस्ट नॉट दैट इनटू यू ये 2009 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी आती है। इसमें बहुत अलग अलग अमेजिंग से पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर जीजी एक स्टोरी बता रही है। वो जब छोटी थी तो उसे एक लड़का बहुत पसंद आया था। उस लड़के ने उसे अप्रोच किया। उसे लगा था कि शायद ये लड़का उससे अच्छी तरीके से बात करेगा, पर उस लड़के ने उसे स्लैप कर दिया। ये बात जब उसने अपनी मदर से कही, उसकी मदर ने कहा कि शायद वो तुम्हें लाइक करता है, इसी वजह से तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आया। जीजी हमसे कहती है कि लड़कियों को इसी तरीके की बातें हमेशा बताई जाती है, इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसके बाद जीजी बड़ी हो चुकी है। आज वो कॉनर के साथ डेट पर आई थी। इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की और ये नॉर्मल से इनका डेट किया। जाते वो कॉनर से गाल पर किस कर जाता है। इस डेट के बाद जीजी बहुत एक्साइटेड थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती कि शायद कॉनर अभी उसे वॉइस मेल भेज रहा होगा। हमारी डेट बहुत ही अमेजिंग थी, पर पैरेलल में हम कॉनर को देखते हैं तो कॉनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम था एना, उसके लिए मैसेज छोड़ रहा था। एना अब कॉनर में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आज रात उसके कोई भी प्लान्स नहीं थे, फिर भी वो कॉनर से नहीं मिलना चाहती। सुपर मार्केट की लाइन में एना बेन से मिली। बेन कहता है कि तुम आगे चली जाओ, मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ। आगे काउंटर पर जाने पर एना एक गिफ्ट वाउचर जीत जाती है, क्योंकि वो 50,000 कस्टमर थी। वो इस बात के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गई, क्योंकि पूरी लाइफ में उसने कभी भी गिफ्ट हैम्पर जीता नहीं था। उसे लगता है कि ये सब कुछ बेन की वजह से हुआ। वो एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लेती है। पैरेलल में कॉनर अब भी एना का वेट कर रहा था। कॉनर का फ्रेंड एलेक्स उसे बताने की कोशिश करता है कि एना अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, पर इस बात को कॉनर नहीं मानता। कॉनर ने कहा कि मैं उसे मैसेज करूँगा। एना और बेन बात करने लग गए और बात करते करते अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही डीप बातें वो करने लग जाते हैं। एक दूसरे के साथ उन्हें अपना कनेक्शन महसूस होता है। एना एक सिंगर थी। बेन ने कहा कि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मैं तुम्हें एक ब्रेक दिलवा सकता हूँ। उसे अपना नंबर देने लग गया। तब वो रियलाइज़ करता है कि वो मैरिड है और वो ये सब नहीं कर सकता। वो फिर उसे बाय कर वहाँ से चला जाता है। बेन का एक फ्रेंड है जिसका नाम है नील। हम फिर उसकी स्टोरी फॉलो करते हैं। नील घर पर आया तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो 7 साल से रह रहा था। पेट की सिस्टर की शादी हो रही है। इतने सालों से वो नील के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो भी उससे शादी करना चाहती है, पर नील के कुछ अलग ही रूल्स है। उसे नहीं लगता कि सोसाइटी की वजह से उसे मैरिज करना चाहिए। नील उसे समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कमिटेड हूँ, हमें शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों जैसे हैं वैसे बहुत खुश है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी को कॉनर के साथ डेट पर गए हुए 11 दिन हो गए, पर फिर भी कॉनर ने उसे कॉल नहीं किया। इस वजह से जीजी बहुत ही अपसेट थी। उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर कॉनर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसकी फ्रेंड उसे काउंसिल करती है कि कभी कभी ऐसा होता है, शायद कॉनर ज़रा बिजी होगा। जीजी ने कहा कि मुझे पता है कि कॉनर किस बार में जाता है, मैं वहाँ पर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ। जेनिन को उसका इस तरीके से बिहेव करना अच्छा नहीं लगता, पर जीजी किसी की भी सुनने वालों में से नहीं थी। वो और भी बहुत ज़्यादा कॉनर के कॉल का वेट कर दिया। अगले दिन इसी के बारे में ऑफिस में बात कर रहे थे। बेद भी उन्हीं के ऑफिस में काम करती है। उसने कहा कि जब मैं और नील हम दोनों डेट पर गए थे तो नील ने मुझे कॉल नहीं किया था, तो मैंने खुद उसे कॉल कर दिया। वो समझती है कि हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। जीजी कॉनर को कॉल करती है और बहुत ही अजीबोगरीब बातें बोल देती है, क्योंकि वो एक्साइटेड थी। इसके बाद हमें कॉनर का फ्रेंड एलेक्स फिर से दिखाया जाता है, जिसका बार था। कल रात एलेक्स अपने बारटेंडर केली के साथ था, पर अब वो उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी भी कॉनर को ढूंढते हुए उसी बार में आती है। बारटेंडिंग करते हुए एलेक्स और जीजी बात करने लग गए। जीजी ने कहा कि मैं कॉनर का वेट कर रही हूँ। कॉनर एलेक्स का फ्रेंड ही है, तो एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आज यहाँ आने वाला है। अगर तुम्हारे साथ उसकी डेट है तो मैं उसे कॉल करता हूँ। जीजी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ पेन मेरे पास रह गया था। ये एक डेंटिस्ट का पेन था, पर एलेक्स समझ जाता है कि ये पेन कॉनर भुला नहीं है, क्योंकि एलेक्स के फादर ही कॉनर के डेंटिस्ट है। एलेक्स फिर ऑनेस्टली जीजी से बात करता है। उसने कहा कि अगर कॉनर तुम्हें इंटरेस्टेड होता तो खुद तुम्हें कॉल करता। इतने दिन उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, इसका मतलब है वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें कोई लड़की चाहिए तो हम खुद बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं। जीजू को स्टोरीज़ में बिलीव करना बहुत अच्छा लगता था, जैसे कोई 2 लड़का लड़की डेट पर गए और उसके बाद उन दोनों में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे को लाइक करते थे। पर एलेक्स कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता।
अगर सचमुच में ऐसा हुआ तो सिर्फ वो एक एक्सेप्शन होता है और तुम एक्सेप्शन नहीं हो। जीजी को एलिस की ऑनेस्टी पसंद आती है और इस बात को सीरियसली लेती है। अगले दिन ऑफिस में आकर उसने सारी बात अपने फ्रेंड्स को बता दी। उसने कहा कि अगर आदमी एक्चुअल में इंटरेस्टेड है तो एफर्ट्स लगाएगा। बेथ को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि 7 साल बाद भी अगर नील उससे शादी नहीं करना चाहता तो उसके बाद भी वो कभी भी नहीं करेगा। जीजी और जेनिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर उसे बहुत बुरा लगा था। नेक्स्ट सीन में एना और उसकी फ्रेंड मैरी बात कर रहे थे। एना ने कहा कि मैं एक बहुत ही अमेजिंग से आदमी से मिली, पर उसकी शादी हो गई थी। मैरी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को शादी के बाद रियलाइज होता है कि वो किसी और से प्यार करते थे। ऐसी एक स्टोरी उसे वो बता देती है। ये स्टोरी सुनने के बाद एना को बहुत ही अच्छा लगा और वो डायरेक्टली बेन को कॉल करती है। उसने कहा कि हम दोनों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर बेन उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है। रिजेक्शन मिलने के बाद रात में वो कॉनर के पास आ गए, क्योंकि हमेशा से उसका पीछा ही पड़ा है। उसे मसाज देता है, अच्छा फील कराता है, और यही सब एना उससे चाहती थी। अपना काम निकल जाने के बाद आज रात उसके साथ नहीं रोकती। कॉनर फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, इंटीमेट होना चाहता है, पर एना इस बात के लिए उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। रात में बेथ घर पर आई तो नील घर का ख्याल रख रहा था। बेथ ने कहा कि तुम्हें घर में इतनी सारी अच्छी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, फिर भी तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे। शादी करना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर उसे शादी नहीं कर सकती तो इस रिलेशनशिप में वो नहीं रहना चाहती। नील ने कभी भी शादी में बिलीव नहीं किया, तो इस वजह से अब भी वो कुछ भी नहीं बोलता। बेथ गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। अब कुछ दिन बीत चुके थे। बेन एना को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे करियर में तुम्हें हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हें हेल्प कर ही सकता हूँ। वो उससे फिर से मिलना चाहता था। फ़ोन रखने के बाद उसकी वाइफ जेनिन उसके पास आ जाती है। उन्होंने अभी अभी अपने लिए एक नया घर बाय किया था। जेनिन घर को देखकर वहाँ पर उनके बच्चे होंगे या अपने सपने सजा रही थी। इन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि कब ये बच्चे होने देने वाले हैं। बेन अब भी इस कमिटमेंट को लेकर डर रहा था। एक रात जीजी फिर से डेट के लिए आई हुई थी और लड़का कहता है कि डेट बहुत ही अच्छी थी, मैं तुम्हें कॉल करूंगा वरना तुम मुझे कर देना। जीजी उसे जाकर कन्फ्रंट करती है, मुझे ठीक ठीक पता कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी या तुम मुझे कॉल करोगे। वो ठीक से कुछ भी बता नहीं रहा था। इसके बाद जीजी ने जेनिन से कहा कि वो कभी भी मुझे कॉल नहीं करने वाला, वो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसका कार्ड लेकर फाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं, जो एक मैगजीन के लिए एडवर्टाइजिंग का काम करती थी। इस मैगजीन में कॉनर ने अपनी रियल एस्टेट की ऐड दी थी, क्योंकि वो एक एजेंट है। मैरी अपने काम में बिजी होती है तो किसी से भी मिल नहीं पाती और इसी वजह से ऑनलाइन डेटिंग वो ट्राई कर रही है। अभी तक उसे अच्छा कोई भी मिला नहीं है। बेथ की सिस्टर की शादी में बेथ के लिए सबको बहुत ही बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ब्रेकअप अच्छे के लिए होता है, तुम्हें शायद एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाए। उसकी एक अलग फ्रेंड कहती है कि कभी कभी लोग कभी भी शादी नहीं करते फिर भी खुश रहते हैं। बेथ ने टॉपिक को चेंज कर कहा कि मेरा पहले भी ब्रेकअप हो चुके हैं, मुझे अब कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट सीन में एना बेन को मिलने के लिए आई थी। बेन उसे उसकी म्यूजिक करियर को लेकर मदद करने वाला था, पर उसे उस आदमी का नंबर ही नहीं मिलता। एना पूछती कि तुम्हारी वाइफ में ऐसा क्या अमेजिंग है जो तुम किसी और लड़की की तरफ देखती भी नहीं, तुमने उससे शादी की ही क्यों थी। बेन ने कहा कि मैं बहुत सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में था। फाइनली उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तभी हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, और इसी वजह से बेन ने जेनिन से शादी की थी। एना को उसके लिए बुरा लगता है। बेन ने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो और मैं तुमसे अट्रैक्टेड भी हूँ, हम इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकते। मैं उस आदमी का नंबर ढूंढता हूँ और फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। इनके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जेनिन को कुछ सिगरेट्स मिले। उसे लगा कि बेन फिर से सिगरेट पीने लग गया। जेनिन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके फादर की डेथ लंग कैंसर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी एलेक्स को कॉल करती है। उसने कहा कि मैं एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, हमारी डेट बहुत ही अच्छी गई, पर फिर भी मुझे पता नहीं कि क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है। एलेक्स ने कहा कि अब तक उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, इसका मतलब है तुम में वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम लड़के अगर किसी लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। अगले सीन में हम बेन को एना के क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो एज ए योगा इंस्ट्रक्टर काम करती थी। उसने स्पेशली वहाँ पर कॉल कर एना के बारे में पूछा हुआ था। एना ने कहा कि हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं। बेन को भी आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। एना फिर उसके सामने कपड़े उतार कर स्विमिंग करती है। बेन ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाता। वो घर पर आया तो जेनिन उसे किस करती है और उसे लगा कि बेन एक्चुअल में स्मोकिंग करने लग गया है। बेन कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर घर पर होते हैं और शायद उन्होंने स्मोकिंग की थी। आज रात फिर से जीजी और एक डेट पर गई हुई थी।
वो लड़का उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर जीजी कहती है नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब ये बहुत ही मीनिंगफुल होगा। वो लड़का कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। ये जीजी को ज़रा सस्पिशियस लगा और इसके बाद वो बाथरूम में जाकर एलिस को कॉल लगा दिया। एलिस किसी और लड़की के साथ डेट पर था, पर फिर भी वो जीजी से बात कर कहता है कि वो थोड़ा सा भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जल्दी से वहाँ से चली जाओ। जैसे कि हमें पता है कि जेनिन और बेथ ये दोनों एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स थी, तो नील और बेन भी ये दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। नील बेन से पूछता है कि क्या बेथ ठीक है। बेन ने कहा कि वो अपनी सिस्टर की वेडिंग में बहुत ही बिजी है, पर वेडिंग की जगह पर वो फ्यूनरल बोल देता है। ये दोनों इस पर बहुत हंसे। नील ने पूछा कि लड़के मैरिज करते क्यों है। बेन कहता है कि सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। बेथ की सिस्टर की शादी में एक कज़न वाव दे रहा था। उसने कहा कि ब्राइड की तो शादी होगी, पर ब्राइड की सिस्टर अभी भी सिंगल है। वो ज़रा ओल्ड है, पर फिर भी काम चल सकता है। बेथ को इस बात से बहुत बुरा लगा, पर उसके फादर उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। फादर ने कहा कि तुम सबसे अलग हो, अलग तरीके की रिस्क लेती हो, इसी वजह से तुम मेरी फेवरेट डॉटर हो। अपनी लाइफ में तुम्हें सब कुछ सही तरीके से मिलेगा। फादर का सपोर्ट बेथ को बहुत अच्छा लगता है। एलेक्स ने एक दिन जीजी को कहा था कि उसका एक फ्रेंड है जो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। जीजी उस डेट के लिए आई, पर एलेक्स के साथ उसका फ्रेंड नहीं आया। वो कहता है कि मैंने उसे एक गलत दिन बता दिया था। ये दोनों ही फिर बातें करने लग जाते हैं, बार बार बैठे हुए कपल्स को जज करते हैं कि क्या वो एक्चुअल में एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। इस सब के बारे में एलेक्स को बहुत ही अच्छे से पता होता है, क्योंकि हमेशा यही चीज़ करता है, लोगों को जज करता रहता है। इस तरीके से एलेक्स के साथ ऑनेस्टली बात करने जीजी को बहुत अच्छा लगता है। अगली सीन में जेनिन ने अपने यहाँ पर काम करने वाले कोवर्कर को कन्फर्म किया क्या उसने स्मोक किया है, पर वो कहता है कि हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर स्मोक नहीं करता। अगली सीन में कॉर्नर ने घर सेल करने के लिए एक पार्टी रखी थी। यहाँ पर एना भी आती है। उससे वो थोड़ा सा बात कर चली जाती है। उसके आसपास के लोगों को भी पता चल गया था कि एना कॉर्नर में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसे सिर्फ टंगा कर रख रही है। कॉर्नर इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन और एना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए हैं। बेन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। एना को अब लगने लग गया था कि शायद बेन अपनी वाइफ को उसके लिए छोड़ देगा। जीजी की एलेक्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक वो मूवी देखती है जिसमें ऐसे ही फ्रेंडशिप एक प्यार में बदल जाती है। इससे जीजी को लगा कि शायद एलेक्स उसे बहुत प्यार करता है और इसी वजह से वो किसी और के साथ डेट पर जाए। ये आइडिया उसे अच्छा नहीं लगता और सारी चीज़ों को सैपोटाज कर देता है। ये सारी बात उसने जेनिन को बताई और जेनिन को भी ये सच लगने लग गया। उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। पैरेलल में हम मैरी को देखते हैं जो ऑनलाइन डेटिंग ट्राई कर रही थी। एक लड़के के साथ वीडियो चैटिंग करते हुए उसने डेट की थी, पर वो एक फ्रॉड था। हर लड़के को एक ही चीज़ वो कहा करता था। नेक्स्ट में हम बेन और जेनिन को अपने टाइल को लेकर डिस्कशन करता देखते हैं। बेन कहता है कि फेक और रियल टाइल ये सेम ही लग रही है, हम फेक ले लेते हैं जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जेनिन बेन पर गुस्सा आती क्योंकि उससे सच बता नहीं रहा था कि एक्चुअल में स्मोक करता है, तो जेनिन ने कहा कि फेक होता है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। बेन को भी बहुत बुरा लगा। उसने उसे कह डाला कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तुम चाहो तो आज रात में घर से निकल जाऊंगा। जेनिन पूछती कि क्या तुम हमारे मैरिज के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते। वो फिर भी उसे और एक चांस देने के लिए रेडी थी। बेन को ये बात अच्छी लगती है। अपनी सिस्टर की मैरिज में बेथ किसी और आदमी से मिली, पर उसे अच्छा नहीं लगता। एक रात एलेक्स ने जीजी को अपनी पार्टी में बुलाया। उसे अब लग रहा था कि एलेक्स एक्चुअल में उसे लाइक करता है। पैरेलल में वेडिंग में डांस करते हुए बेथ के फादर को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में पार्टी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए जीजी ने सबको सर्व करने का काम खुद पर ले लिया। फाइनली पार्टी से सब लोग चले गए थे। एलेक्स के साथ एक लड़की थी और सिर्फ जीजी रुकी थी। ज़रा ज़्यादा लेट हो जाता है तो लड़की भी चली जाती है और फिर जीजी एलेक्स के साथ बात करने लग गई। वो डायरेक्टली उस पर जंप कर देती है और उसे किस करने लग गई। एलेक्स ने कहा कि मैं ये सब तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, मैंने तुम्हें इस तरीके के कोई भी सिग्नल्स नहीं दिए थे, तुम्हारे माइंड में चलता क्या रहता है। जीजी बहुत ही अपसेट हो गई, रोने लग गई। वो कहती कि मैं जिस भी तरीके से हूँ तुमसे बेटर हूँ, एटलीस्ट मैं इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहती हूँ, तुम सब लोगों से सिर्फ दूर भागते हो। फादर के हार्ट अटैक के बाद बेथ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। घर में बाकी रिलेटिव्स भी थे, पर वो खुद अपने कामों में बिजी थे। ऑफिस में आने के बाद जो भी हुआ ये सारी बातें जेनिन जीजी को बताती है। उसने कहा कि हम दोनों बहुत बदल चुके हैं, हम दोनों में पहले जो रिलेशनशिप थी अब वो नहीं रही, कोई भी इंटीमेसी नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बेन ने एना के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू किया था। उसने उसके म्यूज़िक करियर में उसे हेल्प कर दी, तो एना बहुत एक्साइटेड थी। ऑफिस में दोनों इंटीमेट होने लग गए।
तभी डोर पर नॉक आती है और जेनिन ने आज बेन को सरप्राइज करने की कोशिश की थी। बेन डर कर एना को क्लोजेट में छुपा देता है। जेनिन उसके पास आ गई और कहती कि हमारे मैरिज में हमें फिर से कुछ स्पार्क लाना चाहिए। वो यहीं पर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। बेन उसे मना करने की कोशिश करता है, पर इस मैरिज को सेव करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जेनिन के ऑफिस से जाने के बाद एना बेन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। वो कहती कि तुम एक घटिया आदमी हो, मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स का आज थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार जीजी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर जीजी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। उसकी बारटेंडर के लिए बात समझ जाती है। उसने कहा कि तुम्हें प्यार हो गया है, तुम हमेशा उससे कॉल आने का वेट कर रहे हो, तुम्हारा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा। एलेक्स भी रियलाइज़ करता है कि ये बात सच है। रात में जीजी को एलेक्स के फ्रेंड का कॉल है, जिसके साथ उसने उसकी डेट फिक्स की थी। जीजी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। बेन के साथ झगड़ा होने के बाद एना ज़रा अपसेट थी, तो कॉनर उसे मिलने के लिए आया। कॉनर उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप है, पर मैं तुम्हारे साथ एक रियल रिलेशनशिप चाहता हूँ। एना भी फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो गए। अपने फादर का ख्याल बेथ अकेले रख रही थी, सारे काम वो खुद कर रही थी। पर एक दिन अचानक से नील उसे हेल्प करने के लिए आ गया। वो उसे देख कर रोने लग गई और गले लगा लेती है। नील कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब जेनिन ने बेन के कपड़े उठाए तो उसमें उसे सिगरेट का पैकेट मिल जाता है। उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा घिन आती है। उसने अपने सारे कपड़े निकाले और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। नेक्स्ट दिन में बेथ नील से मिलने के लिए आई। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर मुझे कमिटमेंट चाहिए। नील ने कहा कि पिछले 7 सालों से मैंने सिर्फ तुमसे प्यार ही किया है, मैंने कभी भी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। बेथ ने कहा कि तो फिर हम हमारी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कॉनर और एना की भी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी, तो कॉनर उसे एक दिन घर दिखाने के लिए लेकर आया। कॉनर ने कहा कि ये घर मैं हमारे लिए बाय करना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़ी कमिटमेंट थी, तो एना कहती कि मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ नहीं चाहती। वो कभी भी उसके साथ सीरियस थी ही नहीं। इस बात पर ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। पैरेलल में एलेक्स के फ्रेंड के साथ जीजी की डेट बहुत अच्छी गई। जीजी एलेक्स को कॉल उठा नहीं रही थी, तो एलेक्स उसके घर पर पहुंच जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। अपनी सारी फीलिंग्स वो जीजी को बता देता है। जीजी ने कहा कि अभी अभी मैं तुम्हारी फ्रेंड के साथ डेट पर गई थी, वो एक परफेक्ट आदमी है। वैसे भी अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड होते तो पहले ही बता देते। एलेक्स ने कहा कि मैं हमेशा मेरी फीलिंग से भागता आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितना गलत था। जीजी ने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि इन सारी स्टोरीज पर बिलीव मत करना, पर एलेक्स उसे किस कर लेता है और ये दोनों एक साथ थे। एक दिन मैरी एक कैफ़े में आई थी और वहाँ पर वो कॉर्नर को देखती है। उसने कॉर्नर का एड रन किया था, तो कॉल करके फिर से उससे बात करती है। आमने सामने आकर ये दोनों बात करने लग गए और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगी। एक दिन बेथ और नील जब एक साथ थे, तो नील के सारे पुराने कपड़े बेथ फेंक रही थी। नील ने कहा पहले पॉकेट्स वगैरह चेक कर लो और उसके बाद फेंकना। बेथ को पॉकेट में एक रिंग मिलती है और नील ने उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मेरी लाइफ में खुशी पाने के लिए सिर्फ तुम ही एक चांस हो। इसके बाद नील की ही बोट में वो शादी कर लेते हैं। एना और बेन हमें मूवी के एंड में अकेले ही दिखाए जाते हैं। पैरेलल में जेनिन भी अकेली थी, पर वो अपनी आइडेंटिटी फिर से ढूंढ रही थी। कभी कभी खुद से प्यार करना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये जेनिन का केस था। हम बेथ और नील को एक साथ खुश देखते हैं। उसके बाद मैरी और कॉनर की भी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, तो कॉनर ने वो हाउस बाय कर लिया था। जीजी और एलेक्स भी एक साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।